ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो और वो ज्ञान तुमको अपने में दिखेगा। देखिए भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं, राम जी ने भी कह दिया, हमारे गुरु महाराज ने भी कहा जी उद्धार का हुआ है ना, अपने आप में मिलेगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा दूसरी भाषा के संतों की बात सुनाता हूँ थोड़ा सा। एक संत में बोली साहब फारसी भाषा में कहते गर जिंदगी में खाई, अरे प्यारे मर जाओ, मरने से पहले है ना, मरने से पहले मरो। यदि तुम असली जिंदगी चाहता है, ये मरने से पहले मरना क्या है? मरना किसको कहा जाता है? देखिए मरने का एक साधारण अर्थ है, जब मर गए आत्मा जीव निकल गया, तब ये शरीर हिल डोल नहीं कर रहा है, ये बेकार हो। अब इसका आंख निकाल लीजिए कचिया से, या इसके पेट में छुरा घुसा दीजिए, या कुत्ता को दे दीजिए खाने के लिए, इसको कोई गम नहीं, अब शरीर खत्म। समझ गए? बेकार, ये मरना है। दूसरा मरना है, यह शरीर है, जीव भी है यहीं पर, लेकिन बाहर से इनका सारा काम बंद हो गया है, ये अपने आप में डूब गया। यही है मरना, वास्तविक मौत। और ये मौत से पहले मौत होती है। वे कहते हैं प्यारे मर जा, मरने से पहले मर जाओ। अच्छा जी, आप लोग मरने में डरते हैं? एक आदमी ने उनको कहा शाम को, हम कहे कहाँ जा रहे हो जी? कहा मरने जा रहे। मरने में से जाकर ये सोचना चाहिए कि मरना है कि नहीं? रात में जब सो गए तो मर गए। अब बोलते भी देहात वाले, जो सो गया मर गया। कैसे बोलते हैं? सोया और मुर्दा बराबर है। हम लोग 5, 6, 7 घंटा मरते हैं, डर लगता है? नहीं लगता। जाते हैं खुशी से मरने के लिए, और टेबलेट भी मंगवाते हैं, लेकिन नहीं मर पाते हैं। मंगाते हैं ना, डॉक्टर साहब टेबलेट दीजिए, डॉक्टर साहब हम मरने जाएंगे। हालांकि मरने जाएंगे ये शब्द नहीं बोलते, सोने जाएंगे, सोना है, लेकिन वो सोना भी मरना ही है। अब जागृत में मरना मतलब शरीर है, आंख है, नाक कान सब है, हम जपते जपते ध्यान करते करते मन को लगाते लगाते एकदम बाहरी दुनिया से बेपरवाह हो गए, और इसी को कहा जाता है ये बहुत बड़ी मृत्यु है, बहुत बड़ी मौत है। शरबत कहते थे जब तक तू मरता नहीं है ना, जब तक तू मरता नहीं, असल में तू जिंदा को ही देख सकता है। मरना होगा जिंदा होने के लिए, बुझिए ये क्या बात है। तो वो जिंदा होना क्या है? यही है अपने अंदर में जाना, अपने अंदर में जाना। जो भीतर जाते मर जाते। आपको मालूम है एक बादशाह मर्द थे, मोहम्मद साहब जो है मुसलमान, उनके समझिए गद्दी नसीब एक तरह से उत्तराधिकारी, यही सब। इनको तीर लग गया लड़ाई में, और तीर इतना भीतर चला गया कि उसको निकालना मुश्किल है। समझते हैं ना, निकालना मुश्किल है। अब आदमी सब आते हैं, निकालने नहीं देते, दर्द बहुत हुआ। तो होता क्या था कि जब पढ़ने लगते थे नमाज, है ना, उस समय एकदम समझिए मर ही जाते। तो सामने कहा देखो जी तीर लगा है, जब ये नमाज पढ़ेंगे तब निकाले। नमाज पढ़ने लगे बेहोश हो गए, मर लिए गए। उसी समय तीर खींच लिया। जब नमाज पढ़ना बंद हुआ, देखता है चारों पर, अरे रे समझ गया तुम लोग तीर निकालने के लिए आया है, नहीं निकालने देंगे। तो तीर तो निकल गया है, पढ़िए देखिए कैसा होता है। ये स्थिति आज न कल आपकी होगी।
समझ गए? आपकी स्थिति होगी, कभी कभी देखिएगा कपाड़ पर पत्थर बैठा है, पी रहा है कौन, और उसको कुछ होश नहीं, तो दूसरा आदमी पत्थर को हटाता है, तो ये थोड़ी समाधि लग है ना, ये भी एक समाधि का संकेत है, नमूना है। कभी कभी जोंक लग जाता है शरीर पहाड़ पर जब चलिएगा आप पता चलता है, जोंक लग जाएगी शरीर में, खींच रही है, खून पते नहीं, तब दूसरा आदमी देखता है तो उसको हटाता है। देखिए ये भी समाधि का एक लक्षण है, समझ गए? ये भी एक नमूना है, नमूना। तो ऐसे ही जब गहराई में उतरेंगे, है ना, ध्यान अभ्यास करो सत्सद ही, जब गहराई में आप उतरेंगे तब क्या होगा, धीरे धीरे शरीर से बेपरवाह होने लगते हैं। वही मरना होता है ना, वही मरना होता है, वही मरना, वही कहते तुम मरो मरो मरो, जा मरने से जग डरे मेरे मनान। दिन में 100 बार कवि साहब कहते मैं तो मरते ही रहता हूँ, मरते ही रहता हूँ, बार बार मरता हूँ। हमारे गुरु महाराज भी प्रवचन करते करते कभी कभी भीतर चले जाते थे, कभी मन चमर है भीतर चले, बोलने के तरफ में भीतर चले, मर गए ये दुनिया से हट जाते हैं, आनंद के सागर में जाते हैं। यही है असली तीर्थ, यही ध्यान के द्वारा आत्मा रूपी तीर्थ में जाएंगे। और जो इसमें घुस गए उनका क्या होगा, जो भीतर चले गए उनका होगा क्या? देखिए जी, फारसी भाषा में मैंने पढ़ा, काने हर की काने नमक रख वो नमक सु, जो कि नमक के खान में घुस गया वो नमक हो जाएगा। बात सही बोलने की गलत बोल रही। ये गुजरात में बिहार से बहुत आदमी कम होने के लिए जाते हैं, तो टीचर मशीन बनता है वो, तो भट्टी में कभी कभी क्या होता है, किसी का पैर जल गया है ना, किसी का हाथ जल गया, तो उसको जिसका जल जाता है तो उसको पूरे घुसा देता है भीतर, उसी भट्टी है मतलब रहेगा तो आफत होगी, तो पूरा जलकर खत्म है ना, वो आगे बढ़ जाता है। अब नमक के खान में यदि शरीर को भेज दिया जाए, जहाँ करोड़ों मन नमक है, तो गलते गलते शरीर भी नमक होगा कि नहीं? वैसे आपके अंदर में परमात्मा है, जब उनमें हम घुस जाते हैं तो हम भी वही हो जाते हैं, इसलिए दुनिया से बेपरवाह हो जाते हैं। तो ये है बात, ये बड़ा तीर्थ है, ज्ञान का अड्डा, शांति का अड्डा, समझ गए? कहाँ है? बस यही आप में, यही संत लोग समझा कि दुनिया में जाओ, जहाँ पूजा पाठ करते हो करो, सब ठीक है, लेकिन ये असली बात जान लो, ताकि बाहर छटपट करता है, तुम्हारी सब पूजा बेकार हो जाए। जिसकी तुम पूजा करता है वही कह रहा है मुझे तुम अपने दिल में खोजो। भगवान कृष्ण की पूजा करते, भगवान कृष्ण करे सुनो हमको दिल में खोजो, राम कहते मुझे दिल में खोजो, शिव जी कहते हैं ठीक है बाहर पैसा ज्यादा है तो कैलाश पहाड़ पर जाओ घूमने के लिए, लेकिन मुझे दिल में खोजो, समझा? हर दिल में दिलदार सही, अखियां उल्टी करी तारी चितैये, आग में खाक में बाग आकस, जान समुद्र में जाने से तुम्हारे दिल में ही है। तो हम लोगों को ये काम करना चाहिए। मैं बात को यही कर देता हूँ और निवेदन है आप लोग आइए, पुनः आइए, दोपहर में आपकी बड़ी मदद से सर्विसिंग करूंगा और थोड़ा कोशिश करूंगा समय थोड़ा सा मैं अपने से बढ़ा दूंगा, इसमें दिनेश बाबा की इजाजत की जरूरत नहीं। तो आप
आप लोग समय पर आएंगे और आपको जहाँ तक होगा मैं गुरु महाराज की कृपा से सीखा है सुना होगा। सबको प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु